जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे टोटके बताने वाला हूँ जिन टोटकों को करके आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक टोटका भी कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि दुनिया से बड़ी नकारात्मक शक्ति, बड़ी से बड़ी भूत बाधा, बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी किसी की तरक्की होने लगती है, जब भी कोई आगे बढ़ने लगता है, तो शत्रुओं के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी जाती है, किसी शत्रुता के चलते या आगे बढ़ने के चलते, या किसी व्यक्ति के अच्छे काम बन रहे हैं और वो जीवन में सफलता प्राप्त करता जा रहा है, लेकिन उससे ईर्ष्या करने वाले लोग, उससे जलने वाले लोग उसको जीना नहीं देना चाहते और वो कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर करवा देते हैं। तांत्रिक क्रिया इसलिए करवाते हैं क्योंकि सामने से तो वो उस व्यक्ति से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो व्यक्ति काफ़ी सफल है, काफ़ी सक्सेस है और उसके पास में काफ़ी पैसा है, तो निश्चित रूप से वो उससे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन चुपचाप अकेले में, यानी कि एकांत रूप से अकेले होकर के वो निश्चित ही उसके ऊपर कोई ना कोई तंत्र क्रिया करवा देते हैं, जिसके कारण से वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो जो मैं आपको टोटके बताने वाला हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी एक टोटका कर लेते हैं तो इससे आपके घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है, एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, जिसके बाद कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपको कोई भी नुकसान, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना ही आपके घर में कोई भूत प्रेत प्रवेश कर पाएंगे, ना ही किसी के द्वारा करवाई गई कोई तांत्रिक क्रिया प्रवेश कर पाएगी। तो चलिए मैं आपको वो उपाय बताता हूँ कि आपको वो उपाय किस प्रकार से करने हैं। ये जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, ये उपाय आपको अमावस्या वाले दिन करना है या फिर शनिवार वाले दिन करना है। आपको एक भोजपत्र लेना है। एक भोजपत्र ले करके उस भोजपत्र के ऊपर आपको कुमकुम से या फिर रोली से या फिर जो लाल रंग का सिंदूर होता है उससे, उस भोजपत्र के ऊपर आपको क्रीम लिखना है, यानी कि क्रीम, जो क्रीम बीज मंत्र है उसको आपको उस भोजपत्र के ऊपर बना देना है। अब उसके बाद में वो भोजपत्र आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद में आपको क्रीम बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है अपने आसन के ऊपर बैठ करके, और वो भोजपत्र आपको अपने सामने रखना है। आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर अपने सामने किसी भी पात्र में उस भोजपत्र को आप रख सकते हैं। 108 बार आपको जाप करना है। आपको दीपक जला लेना है, घी का या तेल का, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, और धूप आपको जला लेनी है। थोड़े से पुष्प आपको ले लेने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा भोग प्रसाद आपको अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो आपने भोजपत्र के ऊपर बीज मंत्र लिखा है क्रीम, यह बीज मंत्र माता महाकाली का बीज मंत्र माना जाता है। और जिस घर की सुरक्षा स्वयं माता महाकाली करे, उस घर में किसी भी शक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी भी शक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो शक्ति उस घर में प्रवेश कर जाए। दुनिया का कोई भी हो, भूत प्रेत, बड़े से बड़ा तांत्रिक के द्वारा भेजी गई क्रिया हो, बड़े से बड़ा जिन्न खबीस मसान हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, ब्रह्म पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, कोई भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता जिस घर की रखवाली स्वयं माता महाकाली और उनकी योगिनियाँ कर रही हों। तो भोजपत्र पे क्रीम लिखने के बाद में आपको अपने सामने उसको रख लेना है। आसन के ऊपर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले तो भोजपत्र का आपको पूजन करना है।
धूप बत्ती दिखानी है, दीपक दिखाना है, यंत्र की आरती उतारनी है आपको, थोड़े पुष्प आपको यंत्र पर चढ़ाने हैं और भोग प्रसाद आप यंत्र पे अर्पित करिए या फिर माता महाकाली को अर्पित करिए। इतना करने के बाद में आपको क्रीम बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। अपनी हाथ की उंगलियों पे गिनते हुए भी आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला से या फिर काले हकीक की माला से भी 108 बार मंत्र कर सकते हैं। मंत्र करने के बाद में आपको माता महाकाली का आवाहन करके उनसे प्रार्थना करनी है, हे माता महाकाली, इस यंत्र में अपनी शक्ति को विराजमान करिए और हमारे घर की सुरक्षा करिए, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में उस भोजपत्र को आप सबसे पहले तो उस भोजपत्र को आप किसी भी लाल रंग के कपड़े में या फिर काले रंग के कपड़े में उसको रख करके और कपड़े को अच्छे प्रकार से आप सिल करके उसको तैयार कर लें। फिर उसके बाद में उस यंत्र को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका मेन एंट्रेंस का गेट है, वहाँ पे आपको अंदर की तरफ से उस यंत्र को आपको लगा देना है। और ये लगाना है आपको शनिवार के दिन या फिर अमावस्या वाले दिन। ये प्रयोग आप रात्रि काल में करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा, नहीं तो आप दिन में भी कर सकते हैं। ये कार्य आपको कर लेना है। ये कार्य करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, और जो नकारात्मक शक्ति आपके घर में है भी, वो नकारात्मक शक्ति माता महाकाली के प्रभाव से आपके घर को तत्काल ही पलायन करके चली जाएंगी, तत्काल ही आपके घर को छोड़ करके भाग जाएंगी और दोबारा से आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें और लाभ लें। अब मैं आपको एक और टोटका बताता हूँ, ठीक है। इस टोटके को भी आप कर सकते हैं। ये जो टोटका है ये आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं, या फिर इस टोटके को आप किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, जैसे कि पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी हो, चतुर्दशी हो, महाशिवरात्रि का दिन हो, ठीक है। किसी भी शुभ दिन आप इस टोटके को कर सकते हैं। इस टोटके को करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको फिटकरी लेनी है और आपको थोड़ा सा साबुत नमक, जो डली वाला नमक होता है, जो साबुत होता है बिना पिसा हुआ, वो नमक आपको लेना है, ठीक है। फिटकरी, डली वाला नमक, और तीसरी चीज़ आपको लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप पीली सरसों के स्थान पर काली सरसों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और चौथी चीज़ आपको लेनी है, चौथी चीज़ में आप क्या लेंगे कि आप लाल रंग की साबुत मिर्च, जो लाल रंग की साबुत मिर्च होती है, ये 7 मिर्च आपको ले लेनी है। ये 4 चीज़ों का प्रयोग आपको करना है। ये चारों चीज़ आप लाल रंग के कपड़े में या फिर काले रंग के कपड़े में बांध करके और फिर आप इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। इसको आप अपने घर में बाहर की तरफ से भी बांध सकते हैं और अंदर की तरफ से भी बांध सकते हैं। ये आप किसी भी समय कर सकते हैं, और शनिवार को करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मंगलवार को करें तो भी अच्छा रहेगा, और किसी भी शुभ दिन करें तो भी अच्छा रहेगा। तो आप किसी भी अच्छे दिन इस प्रयोग को करें और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नज़र, टोना, टोटका, किया कराया, इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव आपके घर में बार बार होता रहता है, शत्रुओं के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा तंत्र क्रिया बार बार कर दी जाती है, उन सभी चीज़ों से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और आपका घर सुखी और समृद्ध बना रहेगा। तो इन दोनों में से कोई भी टोटका आप करके लाभ ले सकते हैं। माता रानी आप सभी का मंगल करे। जय माता रानी की।